Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is Millikan method. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम मेलिकन्स मेथड को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, पर इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, वो डिस्कवर नहीं की थी। तो उस चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम मेलिकन्स मेथड को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपना टॉपिक की जानिब। मेलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। Oil drop experiment was performed originally by the American physicist Robert A. Millikan in 1909। तो मेलिकन्स ने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1909 में परफॉर्म किया था। इट इज़ मेजर द साइज ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से उसने क्या चीज़ को फाइंड आउट किया, सिंगल चार्ज को फाइंड आउट किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के एम्स क्या हैं, यहाँ पर एम्स की जानिब चलते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा एम है, टू एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट जो हमारा एम है, टू फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप। जो ऑयल ड्रॉप हम यूज़ करेंगे उसकी टर्मिनल वेलोसिटी को स्टडी करना है। टू फाइंड द चार्ज ऑन अ ड्रॉप, हमने चार्ज को ड्रॉप के ऊपर देखना है जो हम ऑयल ड्रॉप लेंगे। तो चलते हैं कंस्ट्रक्शन की जानिब। तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स हम एक अपनी डायग्राम कंसीडर करते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये मेलिकन्स ऑयल ड्रॉप की मेथड की डायग्राम है। तो फर्स्ट जो है एन ऑब्जर्वेशन चैम्बर सी, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये क्या आपका ऑब्जर्वेशन चैम्बर सी है। विंडो W1 फॉर लाइट, ये जो लाइट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर एक विंडो है, इसको W1 से डिनोट करेंगे। विंडो W2 फॉर एक्स रेज, यहाँ पर आपकी विंडो 2 होगी जो जहाँ से एक्स रेज आपकी इंटर होंगी। एक्स रेज इसलिए इंटर करेंगे क्योंकि जो हवा है वो सारी की सारी क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। टू पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी, ये दो प्लेट्स हैं आपकी, एक ये आपकी ए प्लेट है और नीचे वाली प्लेट आपकी बी प्लेट है, और इन दोनों प्लेटों पर आपका चार्ज है। ए प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी प्लेट के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है। द अपर प्लेट पी हैव अ स्मॉल होल, जो अपर प्लेट आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्या है, इसमें होल है। जो चार्जेस स्मॉल ड्रॉप्स लेट होंगे वो इस होल से चैम्बर सी के अंदर इंटर होंगे। एन एटमोसफेयर यूज फॉर द स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप्स इनटू द चैम्बर, ये एटमोसफेयर जो है, एटमोसफेयर क्या होती है, स्प्रे गन है। जिस तरह के आप शॉवर देखते हैं जिसे हम शॉवर करते हैं, या स्प्रे गन है जिसे हम अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे क्या होता है, उसमें ऑयल जो है वो आपका स्मॉल ड्रॉप्स में क्या करेगा, सेपरेट करेगा। एक हमने यहाँ पर क्या किया है, डीसी सप्लाई ली है। ये जिसे डीसी सप्लाई से हम क्या करेंगे कि जो आपका चार्जेस हैं प्लेटों के ऊपर आपका चार्ज स्टोर होगा। एंड डीसी सोर्स अप्लाइड क्रॉस द प्लेट, डीसी सोर्स लेंगे। एंड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ अ मोशन ऑफ अ ड्रॉपलेट, और माइक्रोस्कोप के जरिए हम जो ड्रॉप्स ऑयल ड्रॉप्स यूज़ करेंगे उसके पाथ को स्टडी करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी वर्किंग की जानिब कि इस सारे काम में हमने करना क्या है। तो यहाँ पर हम स्टेमेटिक डायग्राम को कंसीडर करते हैं। ये वही डायग्राम है जो अभी हमने पीछे कंसीडर की थी, उसकी हमने स्टेमेटिक डायग्राम बनाई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। इन दोनों प्लेट को आपका चार्ज है। ऊपर वाली प्लेट के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। नीचे वाली प्लेट पर आपका नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है आपकी। ये आपकी W1 विंडो है जहाँ से आपकी लाइट इंटर हो रही है, और ये W2 विंडो जो है आपकी, यहाँ से आपका एक्स रेज इंटर हो रही हैं ताकि जितनी भी एयर है ये सारी की सारी क्या हो जाए, आपकी आयोनाइज हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा क्या कि इस एटमोसफेयर से जब आपका इस पाइप में ऑयल फ्लो करेगा तो ऑयल जो है वो इस पाइप की सरफेस के साथ रगड़ करेगा। रगड़ से इस ऑयल के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। जिस ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो हमने कंसीडर करना है। तो कंसीडर करते हैं कि एक ऑयल ड्रॉप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो चार्ज आपका नीचे की जानिब को यहाँ पर आ गया है, ये सेंटर पे ही हम कंसीडर करते हैं। तो इस पर यहाँ आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसको मैं यहाँ पर बाहर पर कंसीडर कर लेता हूँ। कंसीडर करते हैं ये ऑयल ड्रॉप है, इसके ऊपर आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव चार्ज है ग्रेविटी की वजह से क्या करेगा, डाउनवर्ड नीचे की जानिब को जा रहा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, ऊपर की जानिब को लेके जाएगी। किस तरीके से, देखें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है आपका प्लेट के ऊपर और नीचे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, फील्ड लाइंस बन जाएंगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। तो आप ये देख रहे हैं कि अपर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस
के ऊपर आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होती है, आपकी अट्रैक्शन होती है। मतलब जो अपर प्लेट है वो इस चार्ज को ऊपर की जानिब को क्या करेगी, खींचेगी, और जबकि जो इस ड्रॉप का वेट है वो क्या कर रहा है, इसको नीचे की जानिब को लेके जा रहा है। जब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगी तो ये चार्ज जो है आपका ये क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा और यहाँ पर ये रुक जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इस चार्ज को रुके हुए को माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं और फिर इसके ऊपर मजीद आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं चार्ज ऑन ड्रॉप के ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना हुआ है आपका। तो कंसीडर करते हैं जो मैस है ड्रॉप, उसका मैस m लिया हमने, चार्ज q लिया उस मैस ड्रॉप का, और दो प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस है इसको d ले रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है वो v है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है वो आपके पास किसके इक्वल है, E के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एफ ई यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएगी किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो हम यहाँ पे बात कह सकते हैं कि एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, क्योंकि आपका जो ऑयल ड्रॉप है वो क्या कर जाएगा, सस्पेंड कर जाएगा। तो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तो ये सस्पेंड होगा। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल, आपके पास एफ क्यू ई के इक्वल होती है, और जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ये इक्वल होती है आपकी डब्ल्यू के, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होता है आपका। यहाँ पर हमने क्योंकि क्यू की वैल्यू को निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू वी, ई किसके इक्वल, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वी ओवर डी एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज इक्वल टू एम जी, वैसे ही आ गया। क्यू की वैल्यू को निकालना तो क्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एम जी डी ओवर वी के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैस ऑफ ड्रॉपलेट के, उसका मैस कितना होगा। तो मैस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस प्लेट्स की जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है उसके स्विच को ऑफ कर देंगे। जब स्विच ऑफ करेंगे तो ड्रॉप जो है आपका वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की जानिब को क्या करेगा, मूव करेगा, और वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। और जो ड्रॉप का वेट है ये इक्वल हो जाएगा आपका ड्रैग फोर्स के, किसके इक्वल हो जाएगा, ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ड्रॉप का वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात कह सकते हैं कि ड्रैग फोर्स वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि W इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होता है, और ड्रैग फोर्स इक्वल है 6 पाई ईटा आर वी टी के इक्वल। वी टी क्या यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी है आपकी। तो यहाँ से हम m को मैस को निकालना है, तो मैस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइड बाई जी के इक्वल हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द वी टी टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी s इज इक्वल टू वी टी के इक्वल होता है आपका। तो टर्मिनल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से लिखेंगे तो वी टी इज इक्वल टू एस ओवर टी के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, यानी कि जो ड्रॉप है उसका रेडियस कितना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इस ड्रॉप का रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो इस रेडियस के कंसीडर करते हैं इसकी डेंसिटी जो है वो रो के इक्वल है मैस की, और जो इसका वॉल्यूम है वो इक्वल है 4/3 पाई आर के क्यूब के इक्वल। तो इफ डेंसिटी रो इज द डेंसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट देन द वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम की वैल्यू को पुट कर देंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से मैस की जो वैल्यू है 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू रो के इक्वल हो जाएगी। तो इसकी इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। तो ये आपके पास ये भी मैस की वैल्यू है, और जो इक्वेशन नंबर 2 निकाली थी वो भी मैस की वैल्यू, उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइड बाई जी के इक्वल हो जाएगी, और ये 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू रो के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका पाई जो है पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आर जो है वो आपका आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 ईटा वी टी डिवाइड बाई 4 जी रो के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हमें रेडियस की वैल्यू को निकालना है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 4 18 के साथ, तो ये आपके बन जाएगा 9/2 के इक्वल हो जाएगा। तो आपकी जो रेडियस की वैल्यू है वो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा, आर इज इक्वल टू √9 ईटा वी टी डिवाइड बाई 2 जी रो के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।